मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ईडी के सामने पेश हुए हैं। जी हां, ईडी ने यहां राजस्थान में छापेमारी की थी और किरोड़ीलाल मीणा की शिकायत पे जो मामला है फेयरमाउंट होटल वाला, या जो वैभव गहलोत की कंपनी है जो कार रेंटल सर्विस वाली, आज जिस गाड़ी में वो बैठे थे उसके नंबरों को अगर अपन ट्रेस करें, जो परिवहन वाला वेब पोर्टल है उससे, तो ये उसी कंपनी के नाम पे कार रजिस्टर्ड है जिसके ऑनर हैं वैभव गहलोत। वैभव गहलोत पे आरोप है कि शेल कंपनियों के माध्यम से विदेश में पैसा जो है वो जमा हुआ और पैसे का लेन देन जो है वो ठीक नहीं हुआ। फेमा और ईडी इस मामले में जांच कर रही हैं किरोड़ीलाल मीणा और एक अन्य अधिवक्ता की शिकायत पे। जी हाँ, मामला बड़ा है और चुनावी माहौल में इस जांच होने को लेके कांग्रेस अलग इसका अर्थ निकाल रही है। कहना है जो जांच 12 साल पहले हो चुकी उस जांच का वापस करने का कोई तुक नहीं है। हालांकि 12 साल पहले जो सरकार थी वो यूपीए की थी, केंद्र में शिकायत उस वक्त भी हुई थी और जांच ही के लिए बुलाया गया था। जो दाल थी उसमें कुछ काला था, वो काला पकते पकते शायद गहरा हो गया। सरकार बदल गई, सरकार के रंग बदल गए, तेवर बदल गए और बदले अंदाजों में अगर मुख्यमंत्री के पुत्र पेश हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि 2021-22 तक पैसा ट्रांसफर हुआ है, मॉरिशस का उल्लेख किया गया है। अशोक गहलोत से जुड़े हुए कई जो नेता हैं उनका भी ऐसा नाम आया है कि किस तरह से सपोर्ट किया गया। तमाम चीज़ें वैसे ऑन रिकॉर्ड क्या है क्या नहीं है ये तो ईडी और फेमा की ओर से प्रेस रिलीज या अन्य माध्यमों से ही सामने आएगा, लेकिन कुछ समस्या तो जरूर हैं और इस समस्या का चुनावी माहौल में खड़े होने से वोटर जरूर प्रभावित हो रहा है। तो सवाल ये बनता है कि ईडी की कार्रवाई अभी क्यों हुई, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा ने इसकी शिकायत भी अभी की है और इस मामले को उठाया अभी है। ऐसे में बीजेपी इस मौके को छोड़ने वाली नहीं थी, पहले भी नहीं छोड़ा है, किसी भी पार्टी ने शायद ही छोड़ा हो और कोई छोड़ेगा भी। क्यों? क्योंकि सत्ता का खेल और उसका संघर्ष जो है वो एक अलग ही अनुभूति से भरा हुआ होता है, आनंद से भरा हुआ होता है और भारतीय इसमें बड़ा रुच के हिस्सा लेते हैं। आपको याद दिला दूं कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन इन राज्यों में लोग ज़्यादा क्रिकेट से ज़्यादा इंटरेस्ट चुनावों में ले रहे हैं। लगता है कि चुनाव ही हमारा राष्ट्रीय खेल हो गया है। राष्ट्रीय खेल हॉकी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हम लोग आजकल। हालांकि उड़ीसा के नवीन पटनायक द्वारा इनिशिएटिव किए जाने के बाद भारतीय हॉकी का स्तर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सुधरा है, लेकिन हम लोग चुनाव को ज़्यादा महत्व देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं वहाँ ज़्यादा वर्ल्ड कप का ज़्यादा जिक्र नहीं होता। जिक्र इसी बात का हो रहा है किसे टिकट मिल रहा है और किसके यहाँ छापा पड़ रहा है। छापा एक और नेता के यहाँ पड़ रहा है, इनकम टैक्स का, नाम है उदयलाल आंजना, सहकारिता के मंत्री हैं और उनके हाईवे प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन का काम है। पैसे का मामला वहाँ भी है, टैक्स चोरी और इस तरह के आरोप हैं या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल सर्वे लग रहा है, सर्वे चल रहा है। ऐसे में उदयलाल आंजना की मुश्किल भी कम नहीं है। ये वही उदयलाल आंजना है जिन पे पहले कई दूसरी तरीके के आरोप रहे। जालोर चुनाव लड़ने गए थे 2014 में, हारे और बूटा सिंह वहाँ फिर बागी हुए थे। देवजी पटेल की दूसरी जीत का आधार थे। तो आंजना कल्बी समाज से आते हैं। कांग्रेस आंजना कल्बी समाज के 2 प्रत्याशियों को टिकट देती है, आहोर में जहाँ की सीट अभी देनी है और निम्बाहेड़ा जहाँ से उदयलाल आंजना आते हैं। बीजेपी वो 4 जगह देती है जिसमें भीनमाल हैं, सांचौर हैं, लूनी हैं और पचपदरा की सीट भी देती रही है, अमराराम चौधरी जहाँ से जीते। तो ये कास्ट बैलेंस जो है, इस कास्ट बैलेंस में जो ईडी वाला तड़का लगा है उसमें उदयलाल आंजना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुश्किलें बढ़ी हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि बीजेपी में हालिया ज्वाइन करने वाले रविंद्र सिंह भाटी को सरदारपुरा से उतारा जा सकता है। बड़ा सवाल है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी एक यूथ आइकन के तौर पे, जिन्होंने सिटी के यूनिवर्सिटी कैंपस से राजनीति की शुरुआत की, यूथ आइकन हैं और आरएलपी के मुखिया से मुलाकात और दूसरी चीज़ों के चलते उनका कास्ट इक्वेशन भी ठीक है, राजपूतों के बड़ा वोट बैंक है, बीजेएस कोलानी में खास करके कायम खानी जो वोट बैंक है वो भी बड़ा है और बिश्नोई वोट बैंक भी बड़ा है। अब मुख्यमंत्री गहलोत को वो कितनी टक्कर दे पाते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने काम जो किया है वो शिव विधानसभा क्षेत्र में किया है। तो यह है कि वो क्या यहाँ टिकट दिए जाने पर राजी होंगे। राजी शंभू सिंह खेतासर भी नहीं थे जब उनको 2013 में भेजा गया और ये कहा कि आप ये जो लिफाफा है वो बर में प्रवेश करने के बाद खोलना, ब्यावर क्रॉस करके।
तो उन्होंने खोला तो पता चला वो टिकट ओसियां से मांग रहे थे और दे दिया गया सरदारपुरा में। और अभी उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और कहा मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है और ओसियां से टिकट मांग रहा हूं मैं, और ओसियां से दिया जाए, लेकिन ओसियां से मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, पर उन्होंने कहा कि मैं मन बना चुका हूं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता हूं। तो शंभू सिंह कहता सर अलग स्टाइल में जा चुके हैं, उन्होंने एक तरीके से गिव अप कर दिया है। तो अब एक ऐसा योद्धा चाहिए जो कांग्रेस के जो बड़े नेता है यानी प्रदेश के जो सदर हैं उनके सामने खड़ा हो सके। रविंद्र सिंह भाटी को क्या बीजेपी वहां खड़ा करेगी? क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी का जो करियर है वो अभी शुरू होना था, ये माना जा रहा था कि भाटी निर्दलीय जाएंगे या किस पार्टी के साथ जाएंगे, बड़ा सवाल था, लेकिन भाटी ने बीजेपी ज्वाइन करके इसका जवाब दे दिया है। तो ये तमाम जो चीजें हैं राजस्थान की राजनीति में, आज से नामांकन भरने शुरू हो चुके हैं। हरेंद्र नीनामा ने, नानालाल नीनामा ने पहला नामांकन किसी पार्टी से भरा है और बाकी जो है अभी कतार में हैं। ऐसे में जैसे बीजेपी 124 सीटें डिक्लेयर कर चुकी है, कांग्रेस 95 सीटें कर चुकी है, दोनों की सूचियां आने का इंतजार चल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 17 लोगों की सूची जारी की है, उसके अलावा बसपा जारी कर चुकी है, एएमआईएम ने 3 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जेजेपी ने भी कुछ प्रत्याशी आधा दर्जन के आसपास उतार दिए हैं। उसके अलावा आजाद समाज पार्टी कांसीराम और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का एक गठबंधन भी हुआ है, तो उसका भी आप आउटकम देख सकते हैं कि किस तरह से सूचियां बाहर आई हैं। लेकिन अगर बात करें कि राजस्थान में नामांकन वाली, तो नामांकन फिलहाल शुरू नहीं हुआ है प्रदेश के अंदर बड़ी पार्टियों की ओर से, जिसमें बीजेपी की ओर से फिलहाल आज अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें किसी ने नामांकन नहीं भरा है। कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने जो एसटी की सीट है वहां से नामांकन भरा है। अब नामांकन वाली प्रक्रिया जो है वो पहले सप्ताह तक चलेगी, नवंबर महीने के। नवंबर महीना 2 ही दिन दूर है। कई जगह नेता कोशिश कर रहे हैं टिकट बदल जाए, वहां पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं, ये तमाम तरीके की चीज हैं। तो राजस्थान का जो चुनाव है बड़ा रोचक होने जा रहा है। उस रोचक होने में ईडी की कार्रवाई का तड़का है, इनकम टैक्स की कार्रवाई का तड़का है, टिकटों का इंतजार है, जैसा फिल्मों में होता है किसी का इंतजार। तो तमाम तरीके के रंग देखने को मिल रहे हैं, बगावत वाले भी देखने को मिल रहे हैं। ये रंग लगातार जारी रहेंगे और इन पे हम नजर बनाए रखेंगे। इसलिए आपसे अपील है कि आप थिंक 360 के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।